नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल मार्केट के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इनका डिफरेंस। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, ये तो आपको पता है। इनमें इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। दोनों को रेगुलेट करता है आरबीआई और सेबी। अब इनके डिफरेंस पढ़ते हैं। मनी मार्केट का मतलब मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स है एंड कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। इसका टाइम पीरियड है अप टू 1 ईयर, इसका टाइम पीरियड है मोर देन 1 ईयर। इसमें लिक्विडिटी मेंटेन होती है क्योंकि 1 ईयर से कम टाइम में अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो मनी मार्केट में डाल दो, लिक्विडिटी रहेगी आपके पास, हमेशा कैश का ऑप्शन है। कैपिटल मार्केट मेनली साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसे चाहिए तो वही तभी लगाओ, ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल्स हैं ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी एंड कॉल मार्केट, इधर शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। मनी मार्केट में कम रिस्क है, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिस्क है। मनी मार्केट में कम रिटर्न है, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न है। ये हाईली लिक्विड है, 1 ईयर से कम टाइम पीरियड की होती है। ये लिक्विड तो है लेकिन उससे कम। इसमें बैंक, आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्ट लेते हैं, इसमें कंपनीज, इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशंस पार्ट लेते हैं। इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, इसको सेबी कंट्रोल करता है। ये शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड को पूरा करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड को पूरा करता है। इसको होलसेल मार्केट भी कहते हैं बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सभी पार्ट लेते हैं। बैंक तो सभी जाते हैं, इसमें सब नहीं आते, इसमें रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही आते हैं बस। इसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है। इसकी फिक्स प्लेस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में ही है। एग्जाम्पल आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये ज़्यादा स्टेबल है लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल है, बहुत इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। ये पैसा यूज़ करना है वर्किंग कैपिटल के लिए तो इसमें से पैसा उठा लो, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए तो इधर आ जाओ, शॉर्ट टर्म चाहिए तो इधर आ जाओ, मीडियम से लॉन्ग टर्म चाहिए तो इधर आ जाओ। ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है लेकिन ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कॉस्ट कम होता है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट इसमें मेजर बोरोअर है। बोरोअर का मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ने ये बनाई है। इधर गवर्नमेंट बोरो तो करता है लेकिन रेगुलेट भी करता है। एग्जाम्पल दे देना दोनों की। अब लेंथ बढ़ाने के लिए इनके डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट बना के। टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैपिटल फॉर्मेशन। इंस्ट्रूमेंट इसके और इसके मतलब सेम है बट प्रेजेंटेशन स्टाइल है। मनी मार्केट में कम रिस्क है इसीलिए कम रिटर्न है, इधर ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा रिटर्न है। इधर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, ये कम लिक्विड है। इसके पार्टिसिपेंट्स है बैंक, आरबीआई, इसके पार्टिसिपेंट्स है कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर। इसको आरबीआई चलाता है, इसको सेबी चलाता है। ये होलसेल और इंस्टीट्यूशनल के लिए बनी है, ये रिटेल और इंस्टीट्यूशनल के लिए बनी है। ज़्यादा स्टेबल है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कम स्टेबल है। ये वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा करती है। सिमिलैरिटीज़ दोनों में, चार सिमिलैरिटीज़ भी हैं। दोनों फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, दोनों का काम फंड्स इकट्ठा करना है, दोनों देश की तरक्की में हेल्प कर रहे हैं और दोनों को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही रेगुलेट करती हैं। कंक्लूजन में लिख देना कि ये दो पिलर हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के। मनी मार्केट का मेन कोशिश है लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी लाना, कैपिटल मार्केट का कोशिश है ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना। दोनों का क्रूशियल रोल है, दोनों को आरबीआई एंड सेबी सुपरवाइज करते हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। डिफरेंस था बेसिकली ये, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस।